और जब वह आवत रही ही तो लहंगा उठा के खेते खेते दौड़त रही वहारी 14 के पहले। और अब लहंगा गिर गया है, जाए वही जैसे मोदी के सहेली है वही गुजरात में रंग बरसाव में जैसे बरसाए रहे। हम कह रहे हैं राम को ला करके मंदिर में, राम तो है विश्व के समूचा विश्व राम का, और राम भक्त हृदय राम मंदिर साक्षात है। ऐसे रोम रोम में समाये सिया राम जी को मंदिर में समेट सके इनकी औकात है। युवा ये उमड़ता हुआ जनसैलाब बता रहा है देश का कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जा रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लगा आपको बता रहा हूँ, मोदी ने जो है आरबीआई में जो रिजर्व धन रहता है इमरजेंसी के लिए उस धन को निकाल लिया इन्होंने, और कह रहे हैं कि मैं जो है देश का विकास कर रहा हूं। देश का विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं वो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सदन में अपने शपथ लेने के बाद खुद की गंभीर धाराएं वापस लिया हो। अगर वो नाम पहला है तो योगी आदित्यनाथ का है। केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि मैंने गुंडों का सफाया कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ 30-32 मुकदमे उनके नाम है। आपको याद होगा कि आरबीआई के गवर्नर तक ने जो है इस्तीफा दे दिया था। अभी आपका चुनाव शुरू हुआ, चुनाव शुरू होने के पहले चुनाव आयोग ने जो है इस्तीफा दे दिया था। ये सब क्या है? केवल तानाशाही है। आज आपको मैं उंगली पकड़ के लेके चलना चाहता हूँ बमरौली एयरपोर्ट के बगल में एक बूचड़ खाने के नाम पे 4 बूचड़ खाने केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे चल रहे हैं। ये खुद मौर्य हैं। जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। दिल्ली से चलकर आए हैं गाँव के गलियारों से। 14 के पहले तो देश भी नहीं था उनके हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से वो बता रही हैं 2014 के पहले तो देश ही नहीं था। आज़ादी की कौन बात कर रही हैं? ये जो कह रही हैं 2014 के पहले जो हम लोग पैदा हुए, हमारी सबकी जो माताएं थी, वो इसका मतलब कि सुरक्षित नहीं थी। खाओ कसम वतन की हम हिंदुस्तानी एक रहेंगे, खाओ कसम वतन की हम हिंदुस्तानी एक रहेंगे, अगर फूल ना मिले तो कांटों पे चलेंगे। इसी के साथ पंजा को हाथ जिताने का काम किया जाएगा। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के लिए एक कुलपति को 10 से 15 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहना होता है। वो आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनी नहीं, उनको गुजरात से ला करके डायरेक्ट बैठा दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे। वहाँ पे मनमानी चल रही है। पहले भी युवराज था, आज भी युवराज है, आगे युवराज रहेगा और उसको आगे प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनके दम हो तो रोक कर देखें। मोदी की तरह जुमलेबाजी वाली बात यहाँ नहीं होती है। इसी के साथ चलने वाले कह रहे हैं कि भैया पीछे से हाथ हिलाते हैं कि पंजे पे देना, और क्या तो हम क्या जाने। अरे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी स्मृति ईरानी की वीडियो देखेंगी तो। गाड़ी पे बैठने से पहले जब बैठ जाएं तो शीशा खोल के ऐसे पीछे निहार के देखें तो उनके जितने कार्यकर्ता हैं सब हाथ हिलाते हैं कि पंजे पे देना। इनको तो हम ले जा रहे हैं। एक बात अभी ट्रैक्टर जा रही है, ब्रेक मरवाओ, सड़क उधर जा रही है, ये उधर जाएगी। देखो ये सड़क बनी है, देखो ये विकास हुआ अमेठी में। 5 साल तो इधर नहीं आई, अब घर घर गली गली देके जुमलेबाजी हो रही है। कि सरकार जानत हुआ था जो अमेठी सांसद बनावत है बाहरी का, तो लात मार के खेती दिए दोबारा फिर हम लौटे के नाम नहीं लेते। हाँ 300 में सिलेंडर था, यही स्मृति ईरानी मूड पे रख के और पूरे अमेठी में घूम के नाच रही थी। दिल्ली में जो है चौराहे पे गाना गा रही थी। अब वो गाना इनका कहाँ चला गया फिल्मी दुनिया का? वो अब गाना गाएं, रख ले सिलेंडर और बता दें कि भैया क्यों 1200 रुपए में हम दे रहे हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में बात करूं तो देश की सबसे चर्चित और वीवीआईपी सीट माने जाने वाली अमेठी में मेरी मौजूदगी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को तीसरी बार प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन बात करें तो 2024 में राहुल गांधी को यहां से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। उन्हीं के करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं बात करूं तो मैं गांव गली चौराहे पे जा रहा हूं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेठी का सांसद 2024 में कौन होगा। अमेठी का ये क्षेत्र है, अमेठी विधानसभा महाराजपुर मार्केट है। कुछ लोग ग्रामीण इकट्ठा है, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि अमेठी का सांसद 2024 में कौन होगा। क्या नाम है चाचा? बलराम मौर्य। अमेठी का सांसद? अमेठी का सांसद केएल शर्मा, कांग्रेस का होगा। हाँ, क्यों इतना सस्पेंस बना रहा कि लास्ट में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे, संघर्ष किए कि राहुल गांधी, लास्ट में कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को उतार दिया। जहाँ भाजपा की मीटिंग होती थी वहाँ केवल मोदी परिवार बात करते थे कि परिवार को टिकट देते थे। आज कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को टिकट दिया है। ये राजीव गांधी के जमाने से सलाहकार हैं, सेक्रेटरी हैं। आज उनको टिकट दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी भाजपा की मीटिंग होती थी यही कहते परिवार वालों को टिकट देते थे। यहाँ से अमेठी बाडा भी टिकट मांग रहे थे, सब मांग रहे, लेकिन नहीं दिया। परिवार बाद राहुल गांधी ने खत्म करके केएल शर्मा को दिया है। ये अमेठी में यहाँ रहते हैं और बहुत सेवा किया है अमेठी का।
अमेठी को लोग जानते हैं केएल शर्मा को? बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं। स्मृति ईरानी के सामने टिक पाएंगे? बहुत अच्छा टिकेंगे, बहुत अच्छा टिकेंगे। गली कूंजी हर समाज यही चाह रहा है बदलाव, कि अब की पंजा कोट दिया जाए हर जगह। स्मृति ईरानी के जो दावे हैं पर जो 70 सालों में नहीं हुआ, हमने 5 सालों में अमेठी में करके दिखाया। वो झूठ बोल रही हैं, वो झूठ बोल रही हैं, कुछ नहीं किया है। 5 साल क्या किया बताइए? लोगों से संवाद कर रही है, गांव गली चौराहे पे जा रही हैं, मिल रही हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ आते थे अमेठी, युवराज बनकर रह जाते थे, कोई मिल नहीं पाता था। मैं गांव गली चौराहे पे जाता हूं, जो जिसकी इच्छा होती मुझसे मिलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब उनसे मिलते थे जरूरत पर, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो उनके प्रतिनिधि यहाँ आते थे, हर जगह आते थे, मिलते थे। और जिसमें सब झूठ बोल रही हैं। इसमें दीदी की विदाई तय? बिल्कुल विदाई तय है। यहाँ हर समाज के लोगों ने मूड बनाया है कि बदलाव होगा। अरे अमेठी की दीदी बन गई, वो कह रही है कि घर भी बनवा लिया अमेठी में हमने। कुछ भी बनवा लिया है, अब उन पर भरोसा नहीं है किसी को। भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं केएल भरोसा। शर्मा केवल शर्मा रहे हैं। अब पूरी जनता, हर समाज उनको वोट दे रही है। तो विकास के दावे? विकास कुछ नहीं हुआ, जो विकास हुआ है कांग्रेस ने किया है। हाँ। क्या नाम है भैया? आप युवा हैं, मोदी सरकार लगातार युवाओं की बात करती है, उनके हित की बात करती है, बेरोजगारी पे बात करती है, कैसा देख रहे हैं आप? 2014 चुनाव के पहले जब मोदी जी सत्ता में आना चाहे तो उनके मन से पहला ये सब था कि प्रतिवर्ष मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 10 साल कार्यकाल पूरा हुआ, 10 गुणे 2 बराबर 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? पूरे भारत में पूछना चाहते हैं। ठीक। और हिंदुत्व के बाद हिंदुत्व के चर्चा करते हैं मोदी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 260 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने गौमांस बेचने वाली कंपनी से लिया है। अगर भारत के बजाय कोई दूसरा देश होता, इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो सूची आई है, तो सरकार चुनाव से पहले गिर गई होती। ये हकीकत है महोदय। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। ये जो आप दीदी की बात कर रहे हैं, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो जब 650 रुपए में गैस सिलेंडर था, तो यही स्मृति ईरानी जी सदन के बाहर अपने सर पर सिलेंडर रख के धरना देने बैठती थी। आज जब 1150 970 कर रही हैं, तब ये बोल नहीं रही हैं, तब महंगाई नहीं दिख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, जब ये सिलेंडर लेके सर पे बैठ रही थी तो 650 रुपए में मनमोहन जी की सरकार में हुआ करता था। अब आज 1100-1200 रुपए में जब सिलेंडर पहुंच गया, तब यही तो जानने अमेठी के लोगों से आए हैं कि अमेठी की जनता बदलाव मांग रही है। आपने दीदी कहा ना, दीदी की समय से विदाई नहीं कह रहे हैं। ये मैं गांव गली चौराहे पे घूमता हूँ तो लोग कहते हैं अमेठी की दीदी। तो अमेठी में तो ये संस्कृति है, जो बाहर से आएगा उसको दीदी कहेगा, जो जिसकी उम्र है। राहुल जी को भी भैया कहेंगे, अखिलेश आएंगे उनको दीदी। ठीक, जब भैया रहेंगे तभी तो उनकी बहन रहेंगी। स्मृति ईरानी जी यहाँ पे आई तो वो फेमस किस लिए हुई? वो राहुल गांधी की सीट पे लड़ी इसलिए फेमस हुई। हाँ, वो जिस लिए फेमस थी उसको पूरा देश जान रहा है। तो विदाई कर देंगे अब की युवा? नाराज है युवा? युवा ये उमड़ता हुआ जनसैलाब बता रहा है देश का कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जा रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लगातार मोदी जी सूबे के, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जो राम को लाए, हमको लाए, उनको लाएंगे। अच्छा ठीक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राम को उन्होंने लाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम को मोदी जी ने लाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। आज योगी जी पूछते हैं, कहते हैं मैं गुंडा राज खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोगों से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सदन में अपने शपथ लेने के बाद खुद की गंभीर धाराएं वापस लिया हो। अगर वो नाम पहला है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि मैंने गुंडों का सफाया कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ 30-32 मुकदमे उनके नाम हैं। आज आपको मैं उंगली पकड़ के लेके चलना चाहता हूँ, बमरौली एयरपोर्ट के बगल में एक बूचड़ खाने के नाम पे 4-4 बूचड़ खाने केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे चल रहे हैं। ये खुद मौर्य हैं। तो फर्जी हिंदू है क्या ये लोग? हिंदू बनते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जनता को गुमराह करना चाहते हैं ये लोग। हमेशा हिंदू की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, आज गौ माता सड़क पे एक्सीडेंट होके खत्म हो जा रही हैं। यही महाराजपुर में भी गोसाईगंज में गिर जा रही हैं। गौशालाओं में आप चलिए, यहीं सरैया दुवान में गौशाला है, वहाँ पे जैसे हम लोग ले जाते हैं गौ माता को छोड़ते हैं, एक दिन रखें, दूसरे दिन उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। भूसे के नाम पर यहाँ के अधिकारी वहाँ से पैसे खा रहे हैं। सरकार से पैसा आता है, भूसा नहीं जाता है वहाँ पे। जो योगी आदित्यनाथ के दावे हैं वो क्या है? सब
बेबुनियाद, सब बेकार है। सारे किसान के चलिए फसलें आपके जल पास रहे हैं। आइए, क्या नाम है चाचा जी? मैं प्रताप सिंह। देश का प्रधानमंत्री 2024 में 2024 में राहुल गांधी। राहुल गांधी। जी हाँ। आप राहुल गांधी की बात करते हैं, कही जाती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़े, सिमट गई। सिर्फ समय है, सिमट गई है, लेकिन समय आ रहा है, वापसी होगी, निश्चित रूप से वापसी होगी और ये प्रधानमंत्री हमारे देश के बनेंगे। निश्चित रूप से। लोग उनको कहते हैं कुछ आता जाता है नहीं, पप्पू है वो तो इटली चले जाएंगे। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो योग्यता राहुल गांधी में है वो योग्यता मोदी में नहीं है। मोदी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एकदम जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी जो बोलते हैं वो एकदम सच्चा बोलते हैं, सही बोलते हैं और योग्य व्यक्ति हैं। मोदी जी कहते हैं देश का मान सम्मान और गौरव 2014 के बाद बढ़ा दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी ने जो है आरबीआई में जो रिजर्व धन रहता है इमरजेंसी के लिए, उस धन को निकाल लिया इन्होंने और कह रहे हैं कि मैं जो है देश का विकास कर रहा हूँ। देश का विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं वो, समझे आप। उस पैसे को निकाल दिया। आपको याद होगा कि आरबीआई के गवर्नर तक ने जो है इस्तीफा दे दिया था। अभी आपका चुनाव शुरू हुआ, चुनाव शुरू होने के पहले चुनाव आयोग ने जो है इस्तीफा दे दिया था। ये सब क्या है? केवल तानाशाही है कि तानाशाही के नाम पे जो है इनको डरा धमका करके शासन किया जाए। अरे देश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2027 में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की। अरे सवाल ही नहीं उठता। हम और नीचे जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, वो पैसा कमा रहा है, गरीब जो है गरीब होता जा रहा है। केवल उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। क्या नाम है चाचा जी? श्री प्रकाश दुबे, अमेठी का सांसद। अमेठी का सांसद केवल शर्मा, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा। स्मृति ईरानी कह रही है मौजूदा सांसद की 3 लाख वोटों से लगभग हारेंगे किशोरी लाल शर्मा। 3 लाख वोटों से केएल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, केएल शर्मा जिंदाबाद। हमारी जनता इतना परेशान है कि रात भर सब सांड हाँक रहे हैं। अरहर, चना, मटर सब गायब। महंगाई इतना हो गई है कि गरीब जो हैं बेचारे 1-1 250 ग्राम अरहर की दाल ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं। राहुल गांधी अब की अगर यहाँ से आ जाते तो करीब 6 लाख से जीतते, लेकिन केएल शर्मा 3 लाख से जीत रहे। स्मृति ईरानी कह रही है देश के प्रधानमंत्री बंगाल में भाषण दिए अपने मंच पे कि राहुल गांधी डर के मारा भाग गए और कांग्रेस की लाडली कहे जाती। राहुल गांधी से बढ़िया नेता इंडिया में कोई है नहीं, इतना ईमानदार नेता। ये लोग भाजपा वाले तो झूठे बोलते हैं, केवल झूठ की सरकार है। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करके वोट लेना चाहते हैं। अरे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप कर रहे हैं मंदिर मस्जिद। यही तो बेवकूफ बना के 10 साल राज की अब की जनता सब जागरूक हो गई है। अमेठी की जनता धोखे में नहीं रहने वाली है। अब की बार इतना बढ़िया सांसद हमारे बीच आया है केएल शर्मा कि जिसको अब की 3-4 लाख से हम जिता के भेजेंगे। क्या नाम है चाचा जी? बबुआ पांडे। 2019 में आप लोगों ने राहुल गांधी को हरा क्यों दिया था जब इतने अच्छे सांसद हैं? तो वक्त की बात है, वक्त की बात है। बस आपकी देख लीजिए, परिवर्तन होने जा रहा है। दीदी की विदाई कर देंगे, अब की सब कुछ तैयारी कर दिया है। कह रही हैं कि स्मृति ईरानी जो 70 साल है और 3 लगातार अमेठी की जनता को राहुल गांधी ने बेवकूफ बनाया और अमेठी को लूटा लगातार। हम कह रहे हैं राम को ला करके मंदिर में, राम तो है विश्व के समूचा विश्व राम का, और राम भक्त हृदय राम मंदिर साक्षात है। ऐसे रोम रोम में समाये सिया राम जी को मंदिर में समेट सके इनकी औकात है। गाना तो बज रहा है, जो राम लाए हम उनको लाएंगे। वही तो, वही बज रहा है। कौन लड़ेगा, किसमें दम है? केएल शर्मा किससे कम है? हाँ, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। दिल्ली से चलकर आए हैं गाँव के गलियारों से। टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, परिवर्तन निश्चित है। अब की विदाई कर देंगे। हाँ। क्या करें? एक शेर हम सुनाना चाहते हैं। खाओ कसम वतन की, हम हिंदुस्तानी एक रहेंगे। खाओ कसम वतन की, हम हिंदुस्तानी एक रहेंगे। गर फूल ना मिले तो कांटों पे चलेंगे। इसी के साथ पंजा को हाथ जिताने का काम
किया जाएगा। मोदी राम के नाम पर वोट लेते हैं, झूठ बोल कर वोट लेते हैं, इसीलिए वोट नहीं देते हैं। सब हिंदू राम का भक्त है, चाहे जो भी कह रहे हैं 2014 के बाद तो हिंदू जगह है, सनातन धर्म जगह है। कांग्रेस ने तो विनाश किया था देश में। 2014 के पहले हिंदू नहीं थे भारत में। आपने कहा 2027 में मोदी जी अर्थव्यवस्था अच्छी करना चाह रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, अगर आप हीरा लेना चाहें, हीरा लेने के लिए जाएं, सोना चांदी लेने के जाएं, तो आपको जीएसटी नहीं है। अगर आप कलम किताब लेना चाहें, एक पेंसिल लेना चाहें, तो आपको 18% जीएसटी। वो नहीं चाहते गरीब के बच्चे पढ़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज फीस वृद्धि 400 गुना बढ़ा दी गई है। ठीक, वो नहीं दिख रहा है। वहाँ गरीब के बच्चे 3000 में 1 साल की पढ़ाई पढ़ते थे, आज 12,000 में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वहाँ की कुलपति संगीता श्रीवास्तव बनाई गई हैं। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के लिए एक कुलपति को 10 से 15 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहना होता। वो आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनी नहीं। उनको गुजरात से ला करके डायरेक्ट बैठा दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे। वहाँ पे मनमानी चल रही है हर विश्वविद्यालयों में। स्मृति ईरानी कह रही है 2014 के पहले अमेठी में लोग राम का नाम होठों पर नहीं ले पाते थे। क्यों? स्मृति ईरानी लोग कह रही है ये स्मृति ईरानी जी को लगता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्मृति ईरानी जी यहाँ पे आती थी और राम का नाम लेके वो आपको लगता है वो जीत रही हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बयान दिया, मध्य प्रदेश के खजुराहो में उन्होंने वैसा माहौल देखा होगा। अमेठी में ऐसा कुछ नहीं है। अमेठी में स्वतंत्र हैं सभी, अपने इच्छा से जिसका नाम लेना है वो ले सकते हैं। और रही बात आप राम मंदिर के लिए बोल रहे थे, तो राम मंदिर में राम जी को उन्होंने विद्यमान नहीं किया, राम जी स्वयं वहाँ पे थे, ठीक है ना। उन्होंने उनका मंदिर अपूर्ण करवा दिया। हम भी राम भक्त हैं, हम भी राम के वंशज हैं। हम थोड़ी चाहेंगे कि अपूर्ण मंदिर अभी पूरी तरह पूर्ण, और किसी अपूर्ण मंदिर में किसी भगवान को विराजमान नहीं किया जाता है। आप बताइए किसी मंदिर में किया गया हो। तो चुनाव में उन्होंने क्या किया कि चुनाव आने से पहले हम ये कर लेते हैं, इससे इस चुनाव में हमें इसका लाभ मिलेगा। तो वो लाभ इनको जो चाहिए वो यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से केएल शर्मा तय हैं और वही आएंगे। इसमें तो कांग्रेस की सरकार थी 70 साल, 500 सालों की हिंदू धर्म की आस्था थी। मोदी जी ने बनवा दिया मंदिर, का है नाराज है लोग कह रहे हैं। मोदी जी ने नहीं बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सभी जनता ने चंदा दे करके अपने पैसों से बनवाया है। मोदी जी ने अब 1 रुपया दान किया हो तो बताए हो, बताइए आप, मोदी जी ने कितने रुपए दिए हैं? उसी चंदे में हमने भी दिया है, उनमें भी दिया है, सबके पास सबूत है, हर चीजें किसने दिया है। राम हमारे आराध्य हैं, हम राम के लिए जो प्रयत्न आएगा, जो भी होगा वो करेंगे। मोदी जी के एहसानों तले नहीं जी रहे हैं कि राम तक मोदी जी ले आ रहे हैं राम जी को और मोदी जी के ऊपर चल रहे हैं, राम जी लेके बिठाए हैं। अरे राम जी आज 5-6 हजार वर्षों से पहले समाज विराजमान है। राम जी को लाने वाले वो कौन होते हैं? राम जी से टेंट में थे, उन्होंने बढ़िया भव्य मंदिर में बनवा वो नहीं लाए हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ भैया, वो नहीं लाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और जनता ने वहाँ पे उन्हें बैठाने के लिए पूरी तरह अपना जन मन धन सब चीज लगन से वो प्रार्थना की और वो धन दिया, अपना दान दिया, उसकी वजह से आए। मोदी जी की देन नहीं है। मोदी जी अपने घर से बनवा के नहीं लाए, ना मोदी जी की संपत्ति है राम जी, समझे आप। केएल शर्मा। अरे पंडित जी हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले गोसाईगंज में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमेशा ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। वो हमका खाए दी हैं, वो हमको खाने के लिए देंगे। हाँ, हम बेरोजगार घूम रहे हैं चूतिया जैसे इधर से उधर, वो हमको खाने के लिए दे दें, हम उनके कहे हम चलें ब्राह्मणवाद पैदा करें। हाँ, शेर सब खेत सब साण खाई जाता है, और वह अपन देख रंगाए घूमता है, बाभनवाद पैदा करता है। हम यहाँ भीख मांगी। नाराज है पंडित जी सरकार से। हारे के बाद स्मृति ईरानी का, हाँ स्मृति ईरानी हार गई, राहुल गांधी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार कोई रोक नहीं पाएगा इस बार। अरे लगातार फ्लाईओवर की बात कर रही है, सैनिक विद्यालय की बात। उससे क्या फायदा हमको मिला फ्लाईओवर से? नीचे वाला तो बंद कर दिया। एक फ्लाईओवर बनवा देने की वजह से वो नहीं होगा। ये बताइए ट्रिपल ITC टिकर माफी यहाँ से हटवा के क्यों हटवा दिया? ये रोजगार ला रही है अमेठी में, उससे रोजगार नहीं था अमेठी में। स्टूडेंट्स आते थे वहाँ पे, प्रोफेसर वगैरह रूम लेकर रहते, जो भी था। अमेठी को अगर इतना ही प्रोग्रेस करवाना था उनको, तो ट्रिपल IT क्यों हटवाइए आप? स्मृति ईरानी को 10 साल अमेठी आके हुआ, 10 साल में एक काम हमको दिखा देंगे जिसमें हमारा भला हो गया हो। एक काम कोई गिनवा दो, कोई आदमी इधर बता दे जो हो कि ये काम भला कर दिया हमारा। विकास के दावे सारे जुमले हैं क्या? जुमला है अमेठी में, दिख रहा है आपको। ये सड़क है, हाँ एक बार ट्रक इसका अभी ट्रैक्टर जा रही, ब्रेक मरवाओ, सड़क उधर जा रही है, ये उधर जाए। देखो ये सड़क बनी है, देखो। हाँ, ये विकास हुआ अमेठी में। हाँ, 5 साल तो इधर नहीं आई, अब घर घर गली गली दे के जुमलेबाजी हो रही है। हाँ, 5 साल कहाँ थी? लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, गांव गली चौराहे पे जाके मिल रही है। कब गई? ये तो अमेठी के लोग बताएं। तो वही बता रहा हूँ, 5 साल तो हमको नहीं दिखी कैसे है स्मृति ईरानी। आज कहाँ दिख गई? दूर दूरिया जब वो आ रही हैं, चौराहे बाजी हो रही, कहाँ से हो रही है?
अमेठी का सांसद के शर्मा। के शर्मा। हाँ, सारे लोग के शर्मा। अरे कहा जाता कि गांधी परिवार ने घर और घर बनाया और विकास का सारी भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में किया सारा। 1/3 से हारेंगी स्मृति ईरानी, 1/3 से। हाँ, 1/3 से समझ लीजिए। जनरल 1/3 से हारेंगे। 2 हिस्सा कांग्रेस के, 1 हिस्सा स्मृति ईरानी के है बस। हाँ बस समझ लीजिए। हाँ 2 हिस्सा समझ लीजिएगा। 4 जून को पता चल जाएगा। हाँ विदाई तय एकदम। क्या नाम है चाचा जी? शीतला प्रसाद तिवारी। अमेठी का सांसद शर्मा जी हैं। शर्मा जी। हाँ वही रहे कांग्रेस। काहे नाराज है? दीदी है, कह रही है अमेठी में विकास किया है। कौन हमका क्या मिल रहा है? हाँ क्या मिल रहा है? हाँ क्या? दीदी 13 रुपया किलो चीनी कह रही देवावे का। इस समय अमेठी की जनता इतना चीनी खा रही है 13 रुपए में, इस सबके शुगर हो गया है। मोदी 15 लाख सबके गरीबन के अकाउंट में डालत रहे, वो नहीं मिला। इस सब झूठ बोल बोल के। देखा होगा चुनाव, देखा होगा अमेठी का माहौल क्या हम जानने के लिए आए हैं। अमेठी का माहौल तो जो है वो इतिहास पे लिख उठा है। क्या है बता दीजिए थोड़ा। स्मृति ईरानी का तो इतिहास में लिख उठा है, देश आजाद से आज दिन तक का। क्या लिखा है बता दीजिए थोड़ा। इतना बड़ा नाम कर गई है। क्या कर गई है? कि जौन की संजय अस्पताल जौन है वो एकदम बंद कर दे हैं। और जब वो आवत रही ही तो लहंगा उठा के खेते खेते दौड़त रही वहारी 14 के पहले। और अब लहंगा गिर गया है, जाए वही जैसे मोदी के सहेली है वही गुजरात में रंग बरसाव में जैसे बरसाए रहे। हाँ काहे नाराज है? 2000 सम्मान निधि देता है, फिर कहा था सरकार बने 5 किलो राशन फ्री मिले। ऐसा है कि सरकार जानत हुआ तो जो अमेठी सांसद बनावत है बाहरी का तो लात मार के खेदी दिए दोबारा, फिर हम लौटे के नाम नहीं लेते। हाँ तो कहे 19 के चुनाव में जिता दे रहे हैं। अरे जैसे जीत गए रही तैसे जीत गए रही, जब जीत गई तब जीत गई। अब के देखा कहे कभी हरा देबा, कहे कबीरदास पाछे खंता है, कहे खंता डांकी आया आगे जौन आया है वो का देखा। हाँ क्या नाम है भैया? कैलाश नाथ सिंह, अमेठी का सांसद। अमेठी का सांसद इस समय KL शर्मा होंगे। और जो बीज स्मृति ईरानी ने अमेठी में बोया है उसको स्वयं अभी इसी 4 तारीख को काट के जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से काट के जाएंगी। जो यहाँ की दीदी कही जा रही हैं उनकी विदाई भी होगी कि यहीं पर ही रहेंगी। और शादीशुदा हैं उनको तो अब यहाँ से चली जाना चाहिए, वैसे भी जहाँ उनका घर हो। और क्या करे के लिए यहाँ बसा रही हैं अपना दूसरा घर। कहती थी कि राहुल गांधी सिर्फ युवराज बन के अमेठी को लूटा। हम कहते थे कि घर है हमारा, लेकिन कहीं घर नहीं था। वो हमारा घर का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उसको हम युवराज बना के तो रखेंगे ही, उसमें कोई कहने की बात है। वो पहले भी युवराज था, आज भी युवराज है, आगे युवराज रहेगा। और उसको आगे प्रधानमंत्री बनाएंगे, इनके दम हो तो रोक कर देखें। मोदी की तरह जुमलेबाजी वाली बात यहाँ नहीं होती है। मोदी ने कहा था बेरोजगारी हटाएंगे, आज क्यों नहीं बोलते? कभी वो बेरोजगारी पे बोल के दिखाएं कि हमने बेरोजगारी हटाया। महंगाई पे बोलते थे, कोई महंगाई अगर हटी हो तो उस पे बताएं। हाँ एक महंगाई हटाए हैं, 2-2 हजार दे रहे हैं साढ़ हाँकने के लिए। सारे किसान मरते हुए चले जा रहे हैं, रात दिन साढ़ हाँक रहे हैं। आज ये मार्केट की हाल ना होती, आज इस मार्केट में 1000 आदमी और होते। लेकिन वो जाके देखिए कि इस समय गर्मी का सीजन है, जो भी उड़द बोया है वो खटिया लगा के बैठा है, चाहे धूप लग रही हो चाहे हवा चल रही हो। वो मोदी जी क्या जाने। आप ही लोग कह रहे थे 2014 के पहले गौ हत्या बंद हो रही है, देश में ज्यादा बढ़ गई है, और सरकार ने संज्ञान लिया, बंद करवा दिया। गौ हत्या बंद करने का ये मतलब नहीं है कि छुट्टा छोड़ दो। उसकी व्यवस्था की जाती है। और इसी जो ये बता रहे हैं क्यों न गाय छोड़ दें लोग। जो दूध का रेट 90 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए लीटर चलता था, आज वो 25 रुपए, 30 रुपए पे आ गया है। मोदी जी उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? उसको भी तो ध्यान देना चाहिए। ये महंगाई हटाने के बजाय महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। जब 350 में सिलेंडर था, यही स्मृति ईरानी
मूड पे रख के और पूरे अमेठी में घूम के नाच रही थी। दिल्ली में जो है चौराहे पे गाना गा रही थी। अब वो गाना इनका कहाँ चला गया? फिल्मी दुनिया का वो अब गाना गाएं, रख ले सिलेंडर और बता दें कि भैया क्यों 1200 रुपए में हम दे रहे हैं। ये महिला हैं कि ये लूटने के लिए यहाँ आई हैं? ऐसी महिलाओं को चुपचाप कहीं छिप के बैठ जाना चाहिए, इनको चेहरा नहीं दिखाना चाहिए ऐसे झूठ बोलने से। अरे अमेठी की सांसद हैं, विकास के बड़े दावे करती हैं लगातार। अमेठी सांसद नहीं, अमेठी हमेशा प्रधानमंत्री देता है। अब पहली बार अमेठी की सबसे बड़ी भूल है जो ऐसी वाहियात सांसद को अमेठी मिला के छोड़ दिया। देश की अमेठी की सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, आप कह रहे वाहियात मंत्री हैं? वो बाहर से आई हैं। जो अमेठी का पब्लिक है, जो अमेठी के हमारे जितने भाई हैं, वो अमेठी के लोगों को रखेंगे कि वो जो हमारा राहुल गांधी था वो आज है और फिर आएगा। कह रही थी स्मृति ईरानी की अमेठी के लोगों, खास करके जगदीशपुर विधानसभा में हमारी 2014 से पहले बहन बेटियां रोडों पे नहीं चल पाती थी, कांग्रेस के गुंडे छेड़ते थे उनको। 2014 के पहले तो देश भी नहीं था उनके हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से वो बता रही हैं 2014 के पहले तो देश ही नहीं था। आज़ादी की कौन बात कर रही हैं? ये जो कह रही हैं 2014 के पहले जो हम लोग पैदा हुए, हमारी सबकी जो माताएं थी, वो इसका मतलब कि सुरक्षित नहीं थी। हम लोग असुरक्षित जो है लड़के पैदा हो गए हैं उनके कहने के हिसाब से। और वो कहाँ से सुरक्षित पैदा हो गई फिर? या मोदी कहाँ से सुरक्षित पैदा हो गए? अगर कांग्रेस ने शिक्षा नहीं दी तो आज इनके पास बोलने का अकल कहाँ से आया? इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? इसको तो ये बताएं। शिक्षा अगर इन्होंने ग्रहण किया तो कांग्रेस की देन है। कंप्यूटर का जमाना आया तो कांग्रेस का देन है। ये किस चीज पे चल रही है? अगर जिस रोड पे चल रही है वो सब कांग्रेस की देन है। ये बता दें कि हम अमेठी में क्या लाएं। और जिस विभाग की ये मंत्री रही हैं, ये चैलेंज के और दावे के साथ कहते हैं कि ये बता दें कि जिस विभाग की मंत्री रही है, कोई एक संस्था अगर अमेठी में लाके इन्होंने छोड़ा हो। सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई पूछने बेरोजगारी पे ये क्यों बात नहीं करती हैं? महंगाई पे क्यों नहीं बात करती हैं? शिक्षा पे क्यों नहीं बात करती हैं? अरे श्री राम तो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। श्री राम को कौन रोकने वाला है? कह रही हैं कि जो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराए उनको देश की जनता तीसरी बार ठुकराएगी। अच्छा ये बताइए, श्री राम जी का निमंत्रण ये देंगे तो निमंत्रण पहुंचेगा? श्री राम का निमंत्रण तो हम सब के पास अपने आप है। हम लोग श्री राम के पास अपने आप जाते हैं। हम वहाँ निमंत्रण की हमें जरूरत नहीं है। हम सब हमारे वो अग्रज हैं, हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे वो भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं। वो स्मृति ईरानी के कहने से हम उनकी पूजा करेंगे? पहले वो पूजा करके दिखाएं। पहले वो पूजा करके दिखाएं। पूजा करने का ढंग ही उनको नहीं मालूम है। हिंदू बनने से कुछ होता नहीं है। हिंदू बन के पहले कालिकन धाम जा रही हैं, कई जगह दर्शन कर रही हैं। कालिकन देखिए एक चीज बता दें, नौटंकी में पेशा करने वाले या ड्रामा करने वाले मंच पे सब चढ़ जाते हैं, लेकिन ड्रामा दिखाने के बाद जब सुबह उतरते हैं तो उनको देख लीजिए कि वो किस रूप में हो जाते हैं। और सेम वही नौटंकी करने वाले हैं ये जितने लोग। ये ड्रामा मंत्री हैं क्या? और ड्रामा मंत्री है ही हैं, ड्रामा करके आई हैं, ड्रामा कर रही हैं। अब भाई कलाकार तो थी ही, तो ड्रामा करना तो आता ही है, तो ड्रामा आगे कर रही। मतलब नकली दीदी अमेठी की बन गई। नकली दीदी बन ही गई। हमारे यहाँ तो एक चीज बता दें, हमारे अमेठी की इतनी बढ़िया परंपरा है, चाहे जो भी आएगा वो बहन बेटी तो हमारी है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अमेठी के लोग मान रहे हैं कि स्मृति दीदी है। दीदी नहीं मान रहे हैं। हमारे यहाँ का संस्कार है, हम लोग मान रहे हैं। जैसे दीदी थी और दीदी आई, हम लोग मान लिए। अब उनकी विदाई है तो भाई विदाई हो जाएगी तो जाएं। अरे अब विदाई भी होगी कि हम अब हमारी भी गद्दी वो ले लेंगी? हमें आप बताइए। चाहे जिसकी दीदी हो, जितने भी लोगों के बहन बेटियां हैं, वो जब रहती हैं मायके में तो ससुराल जाती हैं कि नहीं जाती हैं, कि यहीं की प्रॉपर्टी लेंगी? लगातार विकास के दावे करती हैं, शिक्षा की बात करती हैं, महंगाई पे बात करती हैं। उसके बाद कह रही थी कि मेडिकल की 2 व्यवस्थाएं 70 सालों में अमेठी में उपलब्ध नहीं हो पाई। अच्छा, वो हमने करके। हमें एक चीज बताइए, जिसके पास शिक्षा न हो, शिक्षा के बारे में क्या बात करेगा? जिसके पास शिक्षा नहीं है वो क्या शिक्षा के बारे में बात करेगा? हमें आप बताइए। शिक्षा पे कभी वो बता दें, एक कोई उदाहरण लेके चलें शिक्षा पे तो हम जान लें कि हाँ शिक्षा कितना है।
शिक्षा एक थी कि हमारे यहाँ के राजा चुनाव लड़े, अब बीजेपी से लड़े, शिक्षा उनको अच्छी मिली थी कि इनको चुनाव हराओ। यही किया है भाजपा वालों उनके साथ। किसने हरा दिया? बड़ी बात आप कह रहे हैं। अरे भाई अमेठी के महाराज जिनकी पार्टी ने हराया, उन्हीं की पार्टी ने उनको हराया। हाँ सब भीतर गाती है। बड़ी बात कर रहे हैं। और वही चीज फिर उनके साथ होने वाला है। हाँ उन्हीं के लोग हराएंगे। अच्छा, हाँ आराम से। कहीं अंदर की खबर है आपको क्या? अंदर की खबर है ही है। और जब वहीं के उन्हीं के साथ चलने वाले कह रहे हैं कि भैया पीछे से हाथ हिलाते हैं कि पंजे पे देना, अच्छा, और क्या, तो हम क्या जाने। अरे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी स्मृति ईरानी की वीडियो देखेंगी तो। गाड़ी पे बैठने से पहले जब बैठ जाएं तो शीशा खोल के ऐसे पीछे निहार के देखें तो उनके जितने कार्यकर्ता हैं सब हाथ हिलाते हैं कि पंजे पे देना, इनको तो हम ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो अब क्या जाना जाए। अच्छा, बात करें महाराज जी, फिर कहाँ जाएंगे? फिर महाराज जी कहाँ रहेंगे? देखिए वो हमारे महाराज हैं और अमेठी की शान है। वो चाहे जहाँ भी रहेंगे वो हमेशा ईमानदार एक राजा हैं, उनकी कोई तुलना कर नहीं सकता। और वो हमेशा गांधी परिवार में रहे हैं, गांधी परिवार में रहेंगे, उनकी कोई। तो क्यों आप अपना 2.5 साल का कार्यकाल राज्यसभा का छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? अच्छा, और विधानसभा का चुनाव लगे, अमेठी की आम जनमानस, आप ही लोगों ने तो हरा दिया उनको चुनाव। अच्छा हमें एक चीज बताइए कि जितनी कंपनियां बनी हैं उनके पास ऐसी कौन सी नई कंपनी का सर्फ आया है जो जाता है उनके यहाँ से तो बहुत गंदा रहता है, लेकिन जब उनके कंपनी में जब हो जाता है तो कौन सा ऐसा उनका वो मशीन बना हुआ है, वॉशिंग मशीन, कि उसमें हिला के ऐसा धुलाई कर देते हैं वो स्वच्छ हो जाता है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि चाइना से वॉशिंग मशीन लाए मोदी जी, तो निकल जाओ, तो चाइना वाला तो इधर प्लग लगाओ उधर फिश हो जाता है, तो अब की बार वही फिश है। हाँ अब वो धोते रहे, इधर फिश है। मतलब स्मृति ईरानी की विदाई कर देंगे? विदाई हो गई है, अभी से ही हो गई है। हाँ केवल अभी थोड़ा समय दिया गया है कि अपना कपड़ा उपड़ा सब रख लें, दुरुस्त औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता बची हुई है। और वो भी डेट रखी गई है, पंडित से पूछ लिया गया है कि 5 तारीख को विदाई बनी हुई है। हाँ 5 तारीख घर बनवाई है, क्या होगा? अरे भाई घरा तो बहुत लोगों का रहता है, कितने लोग बेचारे चले गए, उनका घरा वैसे को वैसे छूट गया है। घरा तो बहुत है। कहाँ विदाई तय है? जहाँ से आई थी वहीं जाए। अरे मोदी जी मंचों पे खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार अब की बार। बिटिया बहन की विदाई कैसे होती है? 5 साल आई, हम लोग इज्जत दिए, से पाले बड़ा किए, अब सीधे उनकी विदाई कर दे रहे हैं। जहाँ से आई है जाए अपना। अब भाई नैहरे में रही है तो हमारे सबके लिए न ली है। अगर वो नैहरे में रही है तो हमारे सबके लिए है कि ना ली है? हम सब अपन हिस्सा थोड़ा दे भाई, अब जाए जहाँ से आई नहीं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार अब की बार। मोदी से 400 फेल। हाँ आपन बचा ले बनारस में, अब की आपन बनारस में बचाओ मैं बनारस की बात। अरे देश के प्रधानमंत्री है, बड़े विकास के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं काका स्टेडियम बनवाया हमने, काशी कॉरिडोर बनवाया। अमेठी में क्या बनाया ये बता दो। आप घूम रहे हो, आप बात कर रहे हैं बनारस की, मैं कह रहा हूँ बनारस में क्या बनाए, क्या बना कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अरे कुछ दिखाया तो हम जाने, मंदिर बनाने से थोड़ा होगा यार, मंदिर से विकास हो जाएगा, हमको खाने के लिए मिलेगा। हाँ अरे आस्था का विषय है मंदिर। आस्था का, हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं क्या? वही करते हैं, वही सिर्फ गुजरात ही से आए गुजराती पंडित हैं। प्रणाम कर रहे हैं वो, तो हम लोग भी कर रहे हैं ना, तो क्या करें, भूखा मरे? क्या कह रहे हैं भैया? दंडवत प्रणाम संविधान बदलने के लिए कहे थे। कौन संविधान बदल रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रत्याशी हैं, ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जिसका कॉपी अन्य देशों ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान बनाया गया। 7 पीएचडी किए थे उस समय, जब कोई पीएचडी नाम नहीं जानता था। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें समाजवाद है, सबको बराबर हक सम्मान दिला रहे हैं। आज इनके प्रत्याशी चाहे अरुण गोविल हों, चाहे अन्य प्रत्याशी हों, खुद गृह मंत्री जी हों, कह रहे हैं समय के साथ संविधान बदलना जरूरी होता है। हमें पूछ रहे हैं संविधान बदलने के लिए लोग दंडवत प्रणाम किए थे। अरे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री। विकास सिर्फ 2% लोगों का हुआ है। किसका? उद्योगपतियों का। किसानों के कर्ज माफी के लिए 2014 में आने के पहले मोदी जी कहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ 16,000 करोड़ रुपए अडानी की माफ हुए, यहाँ पे किसान खड़े, किनका किनका माफ हुआ किसी से पूछिए आप। कि किसान इस देश को तरक्की पे 3 लोग ले जा सकते हैं, किसान, नौजवान और व्यापारी। तीनों की कमर टूट चुकी है। नौजवान हम बेरोजगार खड़े हैं,
किसान ये हैं, इनके कर्ज नहीं माफ़ हुआ है। व्यापारी क्या हालत है आप पीछे जाके पूछ लीजिए। रिफाइंड मनमोहन जी की सरकार हुआ करती कितने मिलता था, आज पूछिए जाके कितने मिल रहा है। अरे क्या लोग बता रहे हैं कड़ुआ तेल 200 रुपए में हो गया मोदी सरकार में। कलम की रिफिल, एक कलम देख रहे हैं आप, एक कलम की रिफिल 2014 के पहले कीमत और थी, आज कोई 10 वाली पेन 15 में बिक रही है। युवा नाराज है। युवा नहीं, पूरा देश नाराज है। ये उमड़ता हुआ जनसैलाब बता रहा है कि देश में इंडिया की सरकार बन रही, ना कि एनडीए की। एनडीए जो की आपने बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी अलग, अखिलेश यादव अलग, तेजस्वी यादव अलग, सारे लोग तो खींचाता कांग्रेस जो आप चल रही है। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी चाइना से लेके आए मशीन वॉशिंग पाउडर की, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया चलेगा। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और देश में इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब से मोदी जी आए मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, सारा काम तो मेड इन इंडिया के तहत हो रहा है। राय पे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। सब उद्योगपति जो इनके 2% लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहां उद्योगपति ही क्यों बुलाए गए, गरीब क्यों नहीं बुलाए गए? चंदा तो हम लोगों के बीच से गया था, जो बड़े बड़े उद्योगपति आए, उनके बगल बैठने वाले आए, उनके आरी बगल बैठने वाले आए। चंदा तो गरीब के लोग दिए, गांव के लोग दिए, तो उनके बगल मंच पे वो 2% लोग अमीर क्यों बैठे? गरीब नहीं जा सकते थे उद्घाटन में? आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, एक पत्रकार हैं, आप बताइए वो 2% लोग ही क्यों बैठे उनके साथ? जो कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चलेगा, वो क्या है? अरे अब उनका 1.5 2 लाख का एक सूट है, कितने करोड़ का। अब बता रहे हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। अब हवाई जहाज क्या, यहाँ बस का किराया महंगा हो गया है, हवाई जहाज तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है चाचा जी? रामराज। अमेठी का सांसद। तो क्या हुआ? अमेठी का सांसद 2024 में हाँ तो कौन होगा? अब जो होए वो तो मैं नहीं बता सकता। आप भी अमेठी के निवासी हैं, आप वोटर हैं। आम जनता बता सकती है, मैं क्या बताऊँ इसमें। आप आम जनता नहीं है? हाँ तो आम जनता है, हम जिसको आम जनता चाहेगी उसी के साथ हम भी रहेंगे। अच्छा, और क्या। तो सारे लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। अरे मोदी को चाहेंगे तो मोदी के पास जाएंगे, नहीं पंजा को चाहेंगे पंजा के पास जाएंगे, की भी बात कर रहे हैं। हाथी के पास जाएंगे तो हाथी पे जाएंगे, और क्या है। मतलब सबको खिचड़ी पका रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब आम जनता जिस तरफ जाएगी उसी तरफ हम भी जाएंगे। बता नहीं रहे दादाजी आप। क्या बताएं और। नहीं तो हम अपने मन का नहीं कर सकते ना, हमारे ऊपर भी गार्जियन है, हमारे माँ बाप हैं अभी। अच्छा, हाँ। अमेठी का सांसद मेरे राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी की बात कर, राहुल गांधी भाग गए छोड़कर रायबरेली, यहाँ को पराया कर दिया, अमेठी की जनता कह रही है। ठीक है साहब, लेकिन हमारे देश के राजा रहेंगे, हमारी पुरानी साहब बहन जी रहेंगी। बहन जी वो भी जनता रहेगी। कौन? जो हमारे देश की रक्षा कर रही है, हमारे गांव की रक्षा कर रही है। कौन रक्षा कर रहा है? नहीं साहब, वो क्या नाम उनका साहब जो हमारे नहीं, अरे मोदी जी जो कर रहे हैं। अरे साहब जो हमारे अमेठी के वो है स्मृति ईरानी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, स्मृति ईरानी। हाँ जिंदा रहेंगी साहब, चुनाव जिता देंगे। हाँ साहब, हमारे लोग कह रहे हैं विदाई तय हो जाए। वो साहब हमारे तो वही तो कांग्रेस वो हैं, तब वही है कांग्रेस में। इनका क्या रहे, कहीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो कहीं स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं कि कौन आएगा। ये थी अमेठी की आम जनमानस, जिन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के जो वादे थे 2019 में वो सारे जुमले थे, जो विकास के दावे थे वो झूठे थे, जो 13 रुपये चीनी की बात करती थी वो भी जुमले थे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ से केएल शर्मा या स्मृति ईरानी सांसद बनेंगी। देखते रहिए नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अमेठी।